कभी महसूस किया है आपने वो पल जब एक भरा हुआ कमरा अचानक बिल्कुल खामोश हो जाता है? हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगती है, कोई फौरन रिमोट ढूंढने लगता है, कोई प्लेलिस्ट ऑन कर देता है, या फिर सबसे आसान रास्ता फोन की स्क्रीन रोशन हो जाती है। सच तो ये है कि हम शोर से नहीं, खामोशी से घबराते हैं, क्योंकि हम साइलेंस से नहीं डरते, हम खुद से डरते हैं। आज इसी डर की गहराइयों में उतरेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इंसान अपने ही ख्यालों के साथ अकेले रहने के नाम से ही कांप जाता है। नमस्ते, वेलकम टू इन्फो ट्रिवियल थिंक बियॉन्ड द ऑब्वियस। पहला हिस्सा, हम शोर से भागते क्यों हैं। देखिए, हमारी आज की जिंदगी एक ना खत्म होने वाले शोर से घिरी हुई है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमने बस अपनी किस्मत मान लिया है। लेकिन एक पल ठहर कर सोचिए, क्या यह सच में किस्मत है या एक सोचा समझा चुनाव? सात कौन पर गाड़ियों का शोर, फोन पर नोटिफिकेशंस की वो लगातार आवाज, सोशल मीडिया का वो कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला, ये शोर सिर्फ बाहर का नहीं है। ये तो एक पर्दा है, एक ऐसी धुंध है जिसे हमने खुद ओढ़ लिया है ताकि हमें अपने अंदर झांकना ना पड़े। हम खामोशी को अपनाते नहीं, हम उससे भागते हैं। लेकिन आखिर हम भागते क्यों हैं? क्योंकि खामोशी एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो कोई लिहाज नहीं करता, वो सब कुछ दिखा देता है। हर वो चीज जिसे हमने सालों से अपने मन के अंधेरे कोनों में दबा रखा था, हर वो पछतावा, हर वो अधूरा सपना, सब खामोशी में उभर कर सामने आ जाता है। दूसरा हिस्सा, साइलेंस द मिरर विदिन। तो फिर ये आईना आखिर दिखाता क्या है? जब शोर के सारे पर्दे हट जाते हैं तो हमें आखिर अपने अंदर क्या सुनाई देता है? तब असली आवाजें सुनाई देती हैं, पछतावे की सरगोशी, अनजाने डर की दस्तक, अधूरे सपनों की चीखें, और उस जिंदगी का शोर जिसे हम जीना तो नहीं चाहते पर जिए जा रहे हैं। और इन तमाम आवाजों के बीच साइलेंस आपसे एक बहुत सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? और शायद यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। तीसरा हिस्सा, द कल्चर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, द प्रोडक्टिविटी ट्रैप। ये समझना जरूरी है कि ये डर सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है, ये उस पूरे कल्चर का नतीजा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जो हमें रुकने की इजाजत ही नहीं देती। आज के इस प्रोडक्टिविटी कल्चर ने हमें एक अजीब सा सबक सिखाया है कि बिजी रहना कामयाबी की निशानी है और ठहराव आलस की। बिजी मतलब सक्सेसफुल, स्टिलनेस मतलब लेजी, और हमने इस झूठी इक्वेशन को अपनी जिंदगी का सच मान लिया है। लेकिन सच तो ये है कि जो इंसान कभी ठहरता ही नहीं, वो खुद को कभी पहचान ही नहीं पाता। ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें हम ये भी भूल चुके हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सिर्फ काम करने वाली मशीन्स नहीं। चौथा हिस्सा, मौन व्रत की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? नहीं, हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में खामोशी को कमजोरी नहीं, शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऋषियों के शांत आश्रम, मॉन्क्स का मौन व्रत को आत्मशक्ति का जरिया माना जाता था। जहां आज का कल्चर हमें सिखाता है कि बिजी रहना ही सक्सेसफुल होना है, वहीं हमारी एंशिएंट विजडम कहती थी कि साइलेंस से क्लैरिटी आती है। जहां आज स्टिलनेस को आलस माना जाता है, वहीं पहले स्टिलनेस को पावर माना जाता था। ये शक्ति आती कहां से है? ये एक गहरा सिलसिला है। खामोशी आपको आत्मज्ञान यानी क्लैरिटी देती है। क्लैरिटी से आपको अपनी जिंदगी पर नियंत्रण यानी कंट्रोल मिलता है, और कंट्रोल से मिलती है असली आजादी, फ्रीडम। पांचवा हिस्सा, अकेला वर्सेस लोनली, अ क्रूशियल डिफरेंस। खामोशी से डरने की एक और बहुत गहरी वजह है अकेलेपन का डर। लेकिन यहां हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे समझना लाजमी है। देखिए, अकेला होना और लोनली महसूस करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अकेला होना यानी सॉलिट्यूड, वो खुद के साथ वक्त बिताने का नाम है, जबकि लोनली होना वो खुद से ही रिश्ता टूट जाने का एहसास है। अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग दूसरी वाली जिंदगी जी रहे हैं, और जब आपका रिश्ता खुद से ही टूटा हुआ हो तो खामोशी एक सजा जैसी ही लगेगी। छठा हिस्सा, साइलेंस एज अ टीचर, द पाथ टू हीलिंग। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस डर से बाहर निकला जा सकता है? क्या खामोशी जो अभी एक दुश्मन लगती है वो मरहम बन सकती है? जवाब है हाँ। और इसकी शुरुआत बहुत सिंपल है। रोज के सिर्फ 10 मिनट,
बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी भी शोर के। सिर्फ आप और आपकी सांसें। और हाँ, ये एक्सेप्ट करना होगा कि शुरू में अनकंफर्टेबल जरूर होगा। शुरुआत में ये खामोशी एक अनजान दुश्मन जैसी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ ठहरना सीखेंगे, आपको एहसास होगा कि ये आपका दुश्मन नहीं, ये आपका सबसे बड़ा गुरु है। क्योंकि जो इंसान खामोशी में ठहरना सीख जाता है, वो धीरे धीरे खुद को समझने लगता है, और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उससे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। नमस्ते।